हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजी एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये समाजशास्त्र पर बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का समाजशास्त्र बना कर लाए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगेगा आप लोग देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकृति। देखिए, बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, बीए का सभी जितने भी सेमेस्टर है, प्रथम सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर है वो सब आपको यहाँ पर इस चैनल पर एजी एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से आपको सिलेबस टू अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बिना निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इसमें आपको सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के बारे में आज हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, परिवर्तन तो होना आवश्यक है। प्रकृति यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, हम कैसे जानेंगे कि सामाजिक परिवर्तन हुआ है। सामाजिक परिवर्तन में कुछ ना कुछ नेचर होगा, कुछ ना कुछ गुण होता है। ठीक है, वही इसके परिवर्तन के बारे में आज हम देखेंगे। इसके नेचर ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है बहुत से कई को है। इसमें जो मुख्य है उसको आपको हम बता रहे हैं। कोई भी प्रश्न आता है तो इसमें कम से कम 5-6 हेडिंग आपको लिखना जरूरी होता है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन समाज से संबंधित होता है। यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है समाज से परिवर्तित होता है, यानी कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वह समाज से संबंधित होता है। देखिए यहाँ पर कि सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष या समूह विशेष से न होकर संपूर्ण यहाँ पर 2 बार हो गया, संपूर्ण समाज जीवन से होता है। यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है समाज से संबंधित होता है। कोई भी अगर परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन के बारे में और भी एक वीडियो बना हुआ है, अगर उसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है तो उसके बारे में देख सकते हो। उसमें परिवर्तन का जो है आपको परिभाषा, डेफिनेशन, अर्थ सब कुछ बताया गया है। तो उसको पीछे वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है समाज से संबंधित होता है। कोई भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन तो बहुत होता है, लेकिन अगर कोई भी वस्तु है, अगर जिस अवस्था में पूर्व अवस्था में पाई गई है, अगर वो वर्तमान स्थिति में कुछ भी बदलाव आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। और अगर उसी परिवर्तन के आगे हम लोग समाज जोड़ दें तो उसको में हम लोग क्या कहेंगे, उसको सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अर्थात कोई भी समाज ऐसा समाज जो कि पूर्व अवस्था में जो पाया गया है, जो ऐसा समाज हो जो पूर्व अवस्था में जिस स्थिति में पाया गया है, अगर उसमें वर्तमान समय में कुछ भी परिवर्तन आया हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन आया हो तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें जो पहला इसमें प्रकृति होता है कि सामाजिक परिवर्तन जो है समाज से संबंधित होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी परिवर्तन होता है वो समाज से संबंधित होता है, ऐसा नहीं कि समाज से बाहर परिवर्तन होता है। इसका पहला प्रकृति होता है। और यह भी एक कोई व्यक्ति विशेष, कोई एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता है या कोई विशेष समूह से नहीं होता है, ये सभी में होता है, संपूर्ण समाज में होता है परिवर्तन। ठीक है, तो यही इसका ये पहला नेचर होता है कि कोई विशेष व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है या कोई जो है विशेष व्यक्ति से ना होकर कोई ये विशेष समूह से भी नहीं होता है कि कोई एक विशेष समूह का ही परिवर्तन होना है, ऐसा नहीं। यह संपूर्ण समाज में परिवर्तन होता है, यह इसका नेचर है। यह पहला नेचर है कि समाज जीवन से संबंधित होता है। ठीक है, और कोई भी परिवर्तन होगा वो समाज से संबंधित होगा, ये पहला इसकी प्रकृति है। दूसरा है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, सार्वभौमिक है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है, वो अमेरिका का समाज लो, चाहे कहीं का भी समाज हो, इंग्लैंड का समाज लो या किसी भी द्वीप का समाज लो, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें वह स्थिर रहा हो, समाज जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सभी समाजों में ना कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए, विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ परिवर्तन न होता रहता हो और जो पूर्णतः स्थिर हो। किसी समाज में परिवर्तन की गति तीव्र और कहीं
ज़्यादा होती है, धीमी होती है। ठीक है, कहीं तीव्र होती है और कहीं धीमी होती है, किंतु परिवर्तन सब जगह होता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें परिवर्तन ना होता। ठीक ना, परिवर्तन होता है। कोई भी समाज स्थिर नहीं है, पूर्णतः स्थिर नहीं है। किसी समाज में परिवर्तन ये है कि किसी समाज में जो परिवर्तन होता है धीमी गति से होता है, और किसी समाज में जो परिवर्तन होता है वह होता है बहुत तीव्र गति से होता है। लेकिन परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन होता है, अवश्य ही होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है, हर जगह है। यही कहा गया है, ब्रेस्टिट ने कहा है इसके बारे में। रॉबर्ट ब्रेस्टिट कहते हैं, किन्हीं भी दो समाजों का इतिहास एक समान नहीं होता, न संस्कृति। रॉबर्ट ब्रेस्टिट का कहना है कि किन्हीं भी दो समाजों का जो है संस्कृति और फिर समाज का इतिहास एक समान नहीं होता, ना ही उसका प्रतिमान भी एक समान होता है। तो किन्हीं भी दो समाजों का इतिहास एक समान न होता है, यानी कि एक समान नहीं होता है। न संस्कृति, न समाज ही एक समान होता है, और न ही संस्कृति ही एक समान होती है, और न ही इसका प्रतिमान ही समान होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा समाज नहीं, विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं है अगर आप देखें कि जो उसका समाज का इतिहास एक समान हो। आज जब इतिहास एक समान नहीं हो तो क्या वह जो होगा हर जगह एक समान होगा समाज में परिवर्तन? ऐसा नहीं, सब जगह अलग अलग होता है, सबकी संस्कृति क्या होती है? अलग अलग होती है। इसलिए समाज परिवर्तन भी जो होता है सबका सभी जगहों का अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। तीसरे नंबर है आगे कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सामाजिक जो परिवर्तन है, यानी कि नेचर ऑफ सोशोलॉजी का अगला स्टेप है कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक और अवश्यंभावी है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है अवश्य ही होता है, स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, इसका स्वभावी है और अवश्य भी होता है, निश्चित रूप से होता है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं समयानुकूल होता रहता है, ये इसका स्वाभाविक है कि समय के अनुसार समाज में परिवर्तन होता है। आपसे और हमसे रोकने से ये रुकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले के इतिहास में भारतीय समाज में ये देखिए कि सती प्रथा की प्रथा चला करते थे, लेकिन आज इसमें ऐसा परिवर्तन हो कि सती प्रथा की प्रथा, जो सती प्रथा है वो हमेशा के लिए परंपरा क्या हुई? बंद हो गई। तो परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन हुआ, समय के अनुकूल परिवर्तन होता रहता है। इसमें जो कहा गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि जो परिवर्तन होता है समय के अनुकूल परिवर्तन जो होता है समय के अनुकूल प्रकृति में ही परिवर्तन हो रहा है। देख ही रहे हैं कि गर्मी आता है, फिर बरसात आएगा, बरसात के बाद फिर जो शरद ऋतु आ जाता है। ऐसे मौसम का परिवर्तन भी होता है, दिन के बाद रात होती है। ये प्रकृति का नेचर है। ये जो प्रकृति है ये एक परिवर्तन अपने में परिवर्तन कर रही है, तो मानव समाज तो करेगा ही। मानव भी हर बार नई नई चीज़ों की खोज करना चाहता है। एक चीज़ के बारे में वह नहीं देखना चाहता है, वो नवीन जिज्ञासा रखता है, और जब नवीन जिज्ञासा रखता है तो परिवर्तन होता रहता है। यही कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन भी होना चाहिए, यह प्रकृति का नियम है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है और अवश्यंभावी है। अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। प्रत्येक समाज में जो है परिवर्तन की गति क्या है? एक समान नहीं है। यानी कि ये कहा गया है इसमें, इसकी प्रकृति यह भी है कि प्रत्येक समाज में जो परिवर्तन की गति है वह एक समान नहीं है। तो बंधु यह भी है इसका नेचर समाज का कि सामाजिक परिवर्तन की एक यह विशेषता है कि सभी समाज में परिवर्तन एक समान नहीं होता है। ठीक है, समाज में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन की गति एक समान नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन की एक यह विशेषता है कि सभी समाज में परिवर्तन एक समान नहीं होता है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि सभी समाज में जो परिवर्तन होगा सब एक ही समान में हो, नहीं होगा। कहीं पे मान लीजिए बर्बरता भी चल रहा है तो कहीं सभ्यता भी चल रहा है, सभ्य समाज भी है, अभी भी है। आज के युग में देखेंगे, क्या आप देखेंगे
कि अपने ही परिवार में देख लीजिए, क्या जो आपके पहले के जो पूर्व स्थिति में जो परिवार था, तो क्या आज भी है वैसी स्थिति में? और अन्य अपने आसपास के भी समाज में देख सकते हैं परिवारों में कि क्या जो उनके समाज में ऐसा परिवार में चलता था, तो क्या आज भी वैसा ही है? नहीं है। सभी के परिवार में जो है एक समान नहीं होता है जो परिवर्तन होता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन की एक यह विशेषता है कि सभी समाज में परिवर्तन एक समान नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व भी होता है। सामाजिक परिवर्तन पहले और अब के समय का ठीक है, तुलना करने पर प्राप्त ज्ञान होता है। तो जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को समय का तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन समय का तत्व है, यानी कि समय जो पूर्व में जो सामाजिक परिवर्तन पहले और अब के समय का तुलना करके हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये सामाजिक में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। जो पहले का जो समाज था, ठीक है, तो उसको ये जो विल्बर्ट मूर है, मूर यहाँ पर हम लिख देते हैं, विल्बर्ट मूर। ये मूर ने जो सामाजिक परिवर्तन का सूत्र भी दिया था कि T2 - T1, यानी कि T2 जो है अब का सामाजिक है, यानी कि अब का समाज है वर्तमान का, और T1 जो है पहले का समाज है, यानी कि जो आज का समाज है समय के अनुकूल, समय के तत्व के अनुसार अगर ज्ञात कर सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ कि नहीं, असामाजिक परिवर्तन है, तो आज के समाज में से पहले वाले समाज की जो तत्व को घटा देते हैं और जो बचता है देखते हैं कि इसमें कुछ अंतर है, डिफरेंस है, तो वह क्या होगा? परिवर्तन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो समाज पूर्व पहले की अवस्था में था और आज की अवस्था में कुछ भी उसमें बदलाव आया है, ठीक है, कुछ भी बदलाव आया है, आज जो शेष बच रहा है तो उसको हम घटाने के बाद देखते हैं तो वह क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आज के समय और पूर्व के समय में जो हम घटा देंगे और जो शेष बचेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन के समय के तत्व का ज्ञान कहेंगे। इसको दिया था विल्बर्ट मूर ने दिया था। अगला है सामाजिक परिवर्तन अमूर्त है। अब ये नहीं कि जो आपको ये दिखाई देगा कि समाज में जो परिवर्तन वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की क्रम जारी है, आज भी जारी है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब देख लीजिए, आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन में जात व्यवस्था में देख लीजिए, जात व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो गया है। और जो पहले की भारतीय समाज में जो आपके गांव आसपास पड़ोस में जो था, जात में जो व्यवस्था पहले थी, क्या आज जाति व्यवस्था वो रही है? नहीं, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और यह कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अमूर्त है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है अमूर्त होता है, वह दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है समाज से संबंधित होता है, और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंध की अवधारणा से संबंधित है, और जो सामाजिक संबंध होता है वह दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? अमूर्त होता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में या जो समूहों के बीच में जो संबंध बनता है वो संबंध दिखाई नहीं देता है। आज जब संबंधों में ही परिवर्तन हो रहा है तो संबंध दिखाई नहीं देते हैं, जब संबंध में परिवर्तन हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अमूर्त कहेंगे। यानी सामाजिक परिवर्तन जो होता है अमूर्त होता है। संबंधों में जो परिवर्तन होता है संबंध दिखाई नहीं देता है, और जब दिखाई नहीं देता है और उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। क्यों? कि समाज जो होता है सामाजिक संबंध से संबंधित होता है, और संबंधों में जो परिवर्तन होता है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? अमूर्त होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक परिवर्तन का प्रकृति क्या होता है। तो आगे जो वीडियो हम लेकर आएंगे तो उसमें आपका सिलेबस टू अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। सिलेबस में अगला वीडियो जो होगा सामाजिक परिवर्तन के कारण, यानी सोशल फैक्टर, कि क्या क्या कारण है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो
तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को एजी एजुकेशन एकेडमी को स्वागत कीजिए और इसी तरह से आप लोग शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।